ये मेरे प्यारा मुन्ना यहाँ क्यों आ रहा होगा? आज मुन्ने का पैर मेरे से दब गया यार, इतनी जोर से रोया है मेरा मुन्ना प्यारा। दूध भी नहीं पिला है पूरा। मुन्ना की नज़र है इस मलाई पर, और मैंने इसे 2-3 बार तो दे दिया है। कल सुबह बनाना है हमने घी, और मुन्ना तब तक नहीं मानेगा जब तक मुन्ने को थोड़ी सी मलाई और नहीं मिलेगी। इसे मैंने 2-3 बार मलाई दे दी है, सच बोलूँ तो। चलो आओ, ये देखिए भाई, ले यार तू खा ले, बस किसी भी तरह खुश रह भाई, जा खा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ और सुकून पे। तो दोस्तों, मैंने बना लिया मलाई का घी। अपने घर के घी की बात ही कुछ और होती है, और काफ़ी समय से ये मलाई रखी हुई थी, तो आज अंततः बन ही गया इसका घी। आ रहा है क्या? नहीं आया मन? चलो मत खाओ, छोड़ो भैया, आपके बस का नहीं आज। अरे खा लो भाई, अरे मत खा जा। देखो देखो, इनके नखरे ये हैं, इनके नखरे ये हैं। तो मुझे लगानी है आज मेहंदी बालों में, और मैंने पहले भी एक इसके बारे में बताया था कि मैं क्या चीज़ किस चीज़ में घोलती हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लाल वाले प्याज और एलोवेरा, और थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ता अपने मैंने गमले से ही तोड़ा है। इन सबको मैं पीस लूँगी, और उसके बाद में एक साइड से थोड़े से मेथी का पानी मैं बॉईल कर लूँगी। ये मेथी वाला पानी, दोनों को मिक्स करके मैं उससे अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी। हालांकि अब इससे असर कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन हर किसी मेहंदी में केमिकल तो होता है, चाहे कुछ भी कह लें कि नहीं होता है, तो उसका थोड़ा असर कम हो, इसलिए मैं इसको मिक्सी में अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को पीस करके मेथी के पानी में घोल करके ही जो है मेहंदी लगाती हूँ, और अच्छी तरह से उसको छान लेती हूँ। तो ये है छना हुआ पानी, इसी में घोलूँगी मेहंदी। तो खाने में बना है आज अरहर की दाल है, ये तो चलो सब जगह बनती है, और अपनी उत्तराखंडी ये है हमारी भांग की चटनी, मेथी की सब्ज़ी, और साथ में रोटी और घर का घी, और साथ में बना है चावल कुकर में। तो आज का खाना हमारा दोस्तों ये है। ठंडा हो रहा है आज, तो आज गर्मा गर्म भाई। देखो जी, नोनू जी खा पी के अपना आराम से अपने बेड में सो गए हैं। में रहने के बाद ने डिसाइड किया कि यहाँ लगी है एक एग्जीबिशन, कह रहे हैं लोहाघाट में आसपास कहीं। तो देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लगी है या नहीं लगी है ये देखेंगे। तो वहीं के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, टाइम भी कट जाएगा, थोड़ा सा देख भी आएंगे। ना बहुत सुंदर है, ये फैया का पेड़ है। अब फैया को क्या कहते हैं असलियत में मुझे नहीं पता। पहले मुझे लगता था कि ये जो है आड़ू के फूल है, लेकिन ये फैया है। इसको कुमाऊं में फैया कहते हैं। फाइनली मैं इस जगह पे पहुंची गई हूँ जहाँ पे लगी है एग्जीबिशन, और अभी ये पूरी तरह से सजा धजा नहीं है, और इनकी तैयारी चली रही है। तो ये मुझे नज़र आ गया है, मैं यहीं पे आई हुई हूँ, और मुझे लगता है एक आध दिन में इनका सेटअप पूरी तरह से जम जाएगा, और फिर इनका मेला, जो भी ये सामान यहाँ पे बेचेंगे, या जो भी इनकी एग्जीबिशन है, मेला है, वो चलने लगेगा। तो दोस्तों, आई थी मैं कि यहाँ पे जो एग्जीबिशन, प्रदर्शनी या मेला जो भी कह लें आप, ये लगने वाला था 3 तारीख से, लेकिन 3 तारीख को शायद इनका सेटअप नहीं हो पाया, या जो भी रहा होगा इनका, तो वो भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ही शुरुआत हो रही है, और बाकी अभी इनका शायद 5 तारीख से इनॉग्रल होने वाला है। मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो देखिए आप लोग, इन्हें काफ़ी दूर शहर से जगह मिली है, और प्रॉपर में नहीं है, काफ़ी दूर पे एकांत में आए हैं। ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि प्रॉपर प्लेस में इनको जगह मिलनी चाहिए थी। और जैसे कि बिजनेस है, ये बिजनेस में हर कोई स्वतंत्र है अपना सामान, अपना माल बेचने के लिए। चाहे कोई कहीं पे भी जाए, वो स्वतंत्र व्यापार कर सकता है, निवास कर सकता है,
और शिक्षा ग्रहण कर सकता है, घर बना सकता है। लेकिन कुछ राजनीति ऐसी होती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे लोग इसमें मुझे गलत कहें, तो वो बात मुझे बिल्कुल गलत है कि क्या आप रिलायंस रोक सकते हैं, क्या आप ट्रेंड्स रोक सकते हैं, क्या आप मल्टीनेशनल कंपनियां रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो फिर इन छोटे लोगों को, जो लघु व्यवसायी हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, इनके संग अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है ये नाला, और नाले के पार इन्हें जगह मिली हुई है। ये बहुत ठंडी जगह है लगभग काफ़ी। इसी स्थान पर एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी गर्मियों में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बरसात में काफ़ी पानी इस स्थान पर भर जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ तैयारी चल रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी यहाँ पे मेला जमा नहीं है, इनका सेटअप अभी अच्छे से जमा नहीं है। शायद 5 तारीख से इसका इनॉग्रल होने की संभावना है। किसका है ये? अरे कितना प्यारा है ये। अरे नमस्ते भी कर रहा है ये तो मुझे। अरे अरे अरे, हमारे घर भी है ना, इसीलिए हो रहा है इसे। इसे काटा है क्या इसकी पीठ पे किसी ने? पता नहीं क्या हुआ। इसकी पीठ में कुछ हुआ है। हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है भाई, इसे कुछ हुआ है। इधर भी हुआ था। है? इधर भी हुआ था। अच्छा, पूंछ पे भी तो कुछ हुआ है। यहाँ रोहा। ठीक है ठीक है, नमस्कार नमस्कार। होय होय ठीक है। कब बटे शुरू हो रहा है मेल? बोल बेटी वाले बोल उद्घाटन भलना पोर सुननी हूँ मैं। लोय कोई कुन्नो पोर सुन चुके मेल गलत लेग है सकते मेल तो आर लेग सुन छो असल तो भाई ना सबक थोड़ा बहुत बिक्री हुंचा देखने ना होय होय। और की तो दोस्तों आ गई हूँ मैं काफ़ी आगे वहाँ से। और हाँ, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जैसे ये लोग हैं, ये पहले भी बहुत सारे मेले खेले लगते थे, आप लोगों को पता ही होगा। कभी कठपुतली का डांस दिखाने आते थे, या फिर कभी कोई एग्जीबिशन लगती थी। हर शहर में सर्दियों में जैसे मेले लगते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। कहीं माघ मेला लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, गौचर में लगता है, अभी बागेश्वर में होगा उत्तरायणी पे, बरेली में होगा उत्तरायणी पे, और बहुत जगह पे लगते हैं। कुछ जगहों के नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उनमें भी सारी एग्जीबिशन लगती हैं। दिल्ली में अभी लगेगा, ट्रेड फेयर लगता है, या कोई भी अगर लगता है फेयर, तो क्या आम आदमी उससे अगर 2 पैसे कम में अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, तो आम आदमी के हित में ये चीज़ें आनी चाहिए। छोटी जगहों की छोटी राजनीति मेरी समझ से तो सही नहीं है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। आपके रेट सही हैं, आपका सामान सही है, आपका व्यवहार सही है, तो 100% जो है कोई रोक नहीं सकता कि आप के यहाँ बिक्री ना हो। अब जैसे छोटे शहरों में ये चीज़ें देखने को अक्सर मिलती है, वो भी छोटे नगरों में। बड़े शहरों में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आती है। तो ये चीज़ थी पिछले साल हमारे चंपावत में एक राजकीय मेला घोषित हो गया था, गोलू महोत्सव था वो। तो लेकिन क्या हुआ कि अगले साल से, अब राजकीय मेला था तो उसको हर साल होना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि राजनीति के चलते वो 1 साल में ही ठप हो गया। क्योंकि स्थानीय लोगों का, व्यापारियों को बहुत विरोध था वहाँ पे। उनको लग रहा था कि यहाँ पे उस बार काफ़ी अच्छा उनकी सेल हुई थी, सामान भी काफ़ी आया था, और बाहर से भी लोग बिजनेसमैन आए थे। तो भाई इस चीज़ को आप कैसे रोक लेंगे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप कूपमंडू बने रहिए। एक स्टेट या एक जगह का आदमी एक ही जगह पे रहेगा तो विकास कैसे होगा? और आम आदमी को तो क्या है ना कि आम आदमी का मनोरंजन भी हो जाए, 2 पैसे में चीज़ सस्ती भी मिल जाए, सबसे पहले कि वो थोड़ा सा उनका चेंज भी हो जाए। तो इसका कोई विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है मेरे ख्याल से। तो बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो मेले के चक्कर में मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ टहलते टहलते, और मुझे अच्छा भी लग रहा है टहलना, क्योंकि बहुत पिन ड्रॉप यहाँ पे साइलेंस है और घने घने जंगल हैं।
मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है नेचर के करीब रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि अभी सांझ को यहाँ पे झुक्के में बाघ भालू का ये की भी सुनने में आ रही है न्यूज़, बाघ भालू वाली न्यूज़ भी सुनने में आ रही है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, कल ही मैं पब्लिक ऐप में पढ़ रही थी, सुन रही थी, और भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि शहर में भी बाघ देखा गया, मेन शहर में। तो डर तो थोड़ा लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। बच्चों, बाघ भालू की डर तो नहीं है? नहीं तो है? नहीं है। अच्छा, वो कोई मिल गए थे, उनसे पूछ रही हूँ कि बाघ भालू की डर तो नहीं है। तो फिलहाल वो लौट रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन आप बाघ भालू आपको फ़ोन करके तो आएगा नहीं, SMS नहीं करेगा। तो लेकिन थोड़ी आगे जाऊंगी और उसके बाद मैं लौट आऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ पे आ गई हूँ। ये जगह देखिए आप, इधर मैं बरसों में आ रही हूँ, मैं इधर कम ही आती हूँ। पहले हम लोग कभी कभी आ जाते थे यहाँ पे गर्मियों में दोपहरी में, लेकिन अब नहीं आते हैं, अब थोड़ा सा दूर चले गए हैं। तो ये है ये जगह, बहुत प्यारी जगह है। दोपहर में आने के लिए ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। ये देख लीजिए, पौधा भी आप लोगों को केवल पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। ये है बिच्छू का बड़ा भाई झिच्चू। अगर आपको ये लग जाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा। ये देख लीजिए, बिच्छू का बड़ा भाई झिच्चू। ये बड़े बड़े इसके कांटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। चंदा मामा देखिए, लाल लाल बादलों के बीच में चंदा मामा इस तरह दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य, शब्द नहीं है मेरे पास इसका सौंदर्य बयां करने के लिए। हो सकता है ये फोटो में, वीडियो में वो बात नज़र ना आए, लेकिन जो मैं अपने नेकेड आई से, अपनी आंखों से देख रही हूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अनुपम। पहाड़ों पे आपको आसानी से इस तरह के बेर देखने को मिल जाएंगे, बेरी। ये पीले पीले रंग की जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है ये तो हरा है, ये हमारे जो है पीले पीले से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जहरीले माने जाते हैं, और अगर आपको कहीं ये दिखाई देते हैं तो कृपया भूल से भी इन्हें कभी मुंह में मत डालिएगा आप लोग, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत दिनों से दिमाग में थी ये बात मेरे। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कब बड़े होंगे, और सोचना लाजमी है। हर कोई इंसान चाहता है कि उसके बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें और अच्छी जॉब पा जाएं, जल्दी जल्दी सेटल हो जाएं। हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन आज अगर मैं एक नज़र डालती हूँ, पुराने पन्ने पलटती हूँ, तो मुझे लगता है यार, जब बच्चे छोटे थे तो वो दिन बहुत अच्छे थे। अब मैं बता दूँ आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो दिन इसलिए अच्छे थे कि हम लोग बच्चों में उलझे रहते थे, बच्चे हमारे साथ होते थे, और हमारी दुनिया बच्चों तक थी। हमारी अपनी एक अलग दुनिया थी जिसमें हम थे, हमारे बच्चे थे और हमारा वर्क था। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं बाहर, तो दोस्तों आपके जीवन में, क्योंकि जब आपकी शादी हुई होती है तो आप 2 लोग होते हैं, उसके बाद आपका परिवार बढ़ता है। आप लोगों को ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय हम लोगों का ऐसे ही गुजर जाता है, हमारा सभी का। और खोखलापन तब आता है जब आप की लाइफ में एक वैक्यूम कह सकती हूँ मैं, यहाँ पे एक शून्य पैदा हो जाता है। आपके बच्चे पढ़ाई के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, दूर चले जाते हैं। और फिर आपको लगता है यार बच्चे इतनी जल्दी बड़े क्यों हो गए, यार बच्चे इतनी जल्दी, वो समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिनके बच्चे छोटे हैं, भरपूर मज़ा लीजिए, भरपूर समय दीजिए उनको, भरपूर उनके साथ समय बिताइए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों की इच्छा क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, टहलते टहलते मैं काफ़ी दूर चली गई थी और हो चुकी है शाम, तो जल चुकी है यहाँ पे लाइट वगैरह, और अभी इनका कार्य चल ही रहा है, अभी इनका सेटअप जम ही रहा है।
लेकिन फिर भी छोटे बच्चे वहाँ पे गए हैं, छोटे छोटे झूलों में घूम रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे तैयार होने में 1-2 दिन लग सकते हैं। ये है कुछ नज़ारा शाम का, अंधेरे में इनकी लाइटें जल चुकी हैं। देखिए ना, यहीं पे पानी है, नदी है, यहाँ पे इनको जगह मिली है। तो दोस्तों, जब ये प्रदर्शनी चालू हो जाएगी तब भी मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। तो करते हैं इस व्लॉग का एंड। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत जल्द लेके आऊँगी आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो, पूरी कोशिश रहेगी।